बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मसालेदार मटन की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, जो एक दफ़ा आप बना के खाएंगे तो बस आपका दिल करेगा कि हर बार इसको बनाएं और खाएं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत इजीली हम बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। तो अगर आपने भी ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनानी है तो मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीडियम आंच पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी मटन। मटन मैंने 1 kg लिया है। इसमें ज़्यादातर चापे हैं, आप चाहें तो किसी किस्म की भी बोटी ले सकते हैं। तो ये हम डाल देते हैं। 1 kg है। अगर आपने गोश्त की मकदार को कम या ज़्यादा करना है तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैं डाल देती हूँ और इसके बाद इसमें मैं डालूंगी पानी। पानी मैंने 1.5 कप लिया है, ये मैं डाल देती हूँ। इसके साथ मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज मैंने 3 अदद लिए हैं, जिसको मैंने इस तरह स्लाइसिस में काट दिए हैं, ये मैं डाल देती हूँ। और इसके साथ मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें, 2 अदद है, बारीक वाली हरी मिर्चें, तेज़ हैं। अगर आपने ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके साथ मैं डालूंगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक आप फ्रेश लीजिएगा। उसके साथ मैं इसमें डालूंगी टमाटर पेस्ट। टमाटर पेस्ट मैं 1/2 कप ले रही हूँ। अगर आपके पास टमाटर पेस्ट नहीं है तो आप 2 अदर टमाटर लेके अच्छे से चॉप करके वो डाल सकते हैं। ये टमाटर पेस्ट मैंने घर में बनाया है, इसकी रेसिपी भी मेरी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके साथ मैं डाल रही हूँ इसमें स्पाइसेस में मैंने लिए धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। ये सब हम इसमें डाल देते हैं। और अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप कुटी हुई मिर्ची भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं। तो ये सब डालने के बाद हम इसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। तो देखें कितना आसानी से हम इसको बनाएंगे। सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर लिया और इसको हम कुक करेंगे। तो ये देखें इस तरह मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, ये मिक्स हो गया है। तो मैं क्या करती हूँ, इसका ढकना ढक देती हूँ और एक बॉयल आने तक इसको रखती हूँ। तेज़ आंच पर है चूल्हा इस वक्त। तो ये देखें 1 मिनट में ये बॉयल आ गया है। तो इसे एक दफ़ा अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको दोबारा से ढकना ढकूँगी और आंच जो है मीडियम टू लो करूँगी और 35 मिनट से 45 मिनट तक इसे बिल्कुल हल्की आंच पर कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। 45 मिनट गुजर चुके हैं और पूरे घर में इस वक्त खुशबू महक रही है। बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसे कुक करते रहें। देखें गोश्त बेहतरीन से पक चुके हैं, बल्कि गल चुके हैं। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कलर कितना बेहतरीन आया हुआ है। और इसमें हमने बिल्कुल भी ऑयल नामी कोई चीज़ भी नहीं डाली, लेकिन आपको साइडों पे नज़र आ रहा होगा कि ये देखें साइडों पे बिल्कुल ऑयल ऑयल सा नज़र आ रहा है। ये गोश्त के साथ जो थोड़ी बहुत चर्बी थी ये उसका है, बिल्कुल वो उसकी तरी निकल चुकी है। तो गोश्त की जो है चर्बी पिघलने की वजह से ये ऑयल नज़र आ रहा है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल में आधा कप डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें घी या देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑयल डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसे अच्छे से भूनूँगी। आँच मैंने तेज़ कर दिया है और तेज़ आँच पे हम इसको अच्छे से भूनेंगे तो हमारा बेहतरीन किस्म का मसालेदार चटपटा सा और ज़बरदस्त किस्म का मटन मसाला रेडी हो जाएगा। तो इसे हम इसी तरह तेज़ आंच पे भूनते रहेंगे और इसमें जो ग्रेवी है बहुत सारी, इसको हमने ड्राई करना है। तो इसे हमें इसी तरह भूनती रहूँगी। तो ये देखिए तेज़ आंच पे 10 मिनट से मैं इसी तरह भूनती रही हूँ और देखिए ग्रेवी अब पहले से काफ़ी कम हो चुकी है और ये देखिए कितना थिक सा हो चुका है। तो इसी तरह हम इसे भूनते रहेंगे तेज़ आंच पर और हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे वरना मसाला लग जाएगा। ये देखें कितना पहले से थिक हो चुका है। इसी तरह भूनती रही हूँ। ये देखें अब बिल्कुल बेहतरीन सा रेडी हो गया। लेकिन हमने इतनी देर भूनना है कि मसाला और ऑयल बिल्कुल अलग हो जाए। तो अभी इस तरह इस पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, अभी मज़ीद हम इसको भूनते रहेंगे। तकरीबन 15 मिनट हो गए मुझे इसे इसी तरह भूनते हुए और ये देखिए बेहतरीन सा अब भुन गया है। अब इसमें से मसाला और ऑयल अलग होना शुरू हो गया। ग्रेवी चेक करें कितनी थिक हो गई है और इतने ज़बरदस्त लग रहा है। खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है और गोश्त जो है वो बेहतरीन सा गल गया है। तो अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी कि अब ये ऑयल अलग होना शुरू हो गया है, देखें बेहतरीन सा। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इसके अंदर लेमन का जूस डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। लेमन का जूस हम डालेंगे, इससे और भी चटपटा और मज़ेदार सा होगा। तो इसमें डालने के बाद मैं इसे मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसका ढकना ढकूँगी और 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो आंच पर कुक होने के लिए छोड़ दूँगी।
5 मिनट गुजर चुके हैं और मैं ढकना खोल के देखती हूँ। वाओ, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। कलर चेक करें कितना बेहतरीन है। तरी बिल्कुल अलग हो चुकी है। मसाला कितना ज़बरदस्त कुक हो चुका है। बहुत ही लाजवाब किस्म का कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है। तो अब हमारा मसालेदार मटन रेडी है, तो इसको हम अब सर्व करते हैं। तो ये देखें, हमने सर्व कर लिया है। नान और रायता मैंने साथ रख दिया है और देखने में तो बहुत बेहतरीन लग रहा है। आप चाहें तो घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी ग्रेवी चेक करती हूँ कि ग्रेवी कैसे बना हुआ है। देखने में तो बहुत ही लाजवाब लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, चटखारेदार, चटपटा और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। ऐसे लग रहा है जैसे किसी रेस्टोरेंट का मैं कढ़ाई खा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार। चाप भी चेक कर लेते हैं कि ये कैसे कुक हुआ, इसकी गिलावट कैसी है, कि बग़ैर कुकर के हमने बनाया है। तो ये देखें, वाओ, बस हल्का सा मैंने देखें नान के साथ इसको पकड़ा है और देखें हड्डी बिल्कुल साफ़ हो गई है। बेहतरीन, बहुत ही आला। रायते के साथ मैं खाती हूँ, बहुत मज़ेदार। मुंह में जाते ही जो मटन है वो बिल्कुल घुल रहा है, बहुत लाजवाब किस्म का। ये देखें कितना बेहतरीन इसकी गलावट है। मैं बिल्कुल हल्की उंगली से खींच रही हूँ और गोश्त बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त कुक हुआ है, बहुत मज़ेदार है। बस गोश्त मुंह में जाते ही घुल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। कहीं से भी नहीं लग रहा कि बग़ैर कुकर के हमने इसको गलाया है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। स्पेशली ईद हो, कोई गेस्ट आ रहा हो, बहुत ही बेहतरीन है। सब कुछ इकट्ठा डाल दिया और बस उसके बाद इसको पका के भूना और आपका बेहतरीन सा मसालेदार मटन चटपटा सा रेडी हो जाएगा मिनटों में। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।